नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। झाबुआ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन मांगते हैं, हम आंगनवाड़ी में कार्य बहनें शासन की विभिन्न योजनाओं को शासकीय कर्मचारी की तरह काम करते हैं। आम नागरिकों के हित में लाई गई शासन की अनेकों महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे कि टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान, बच्चों को डाफ पिलाना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण करना, मतदाता सूची का सर्वे करना, मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करवाना तथा शासन के और भी अन्य काम हैं जो समय समय पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों को करवाए जाते हैं तथा उसके साथ साथ अपने विभाग के अनियमित पोषण आहार देना जरूरत थी और धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार तथा आयरन की गोली वितरित करना जैसे उनके कार्यों को हम आंगनवाड़ी बहनें करती आ रही हैं। जबकि सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारियों को काम का इतना वोट नहीं दिया जाता है। कोरोना काल में भी हम आंगनवाड़ी की बहनें कोरोना से लड़ने के लिए प्रथम लाइन में खड़े सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कर्मचारी के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना युद्ध के रूप में कार्य कर रही हैं। महोदय जी, एक तरफ आप महिलाओं के उद्यान एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक से एक योजना ला रहे हैं, लेकिन हम आंगनवाड़ी में कार्य करने वाली बहनों को सभी योजना और से दरकिनार कर उपेक्षित किया जा रहा है। महोदय जी, हमारी बुनियादी सुविधा से संबंधित कुछ मांगे हैं जो इस प्रकार आंगनवाड़ी में कार्य बहनों को सरकारी कर्मचारी घोषित करें, सामाजिक सुरक्षा दी जाए तथा उन्हें उचित श्रेणी में शामिल किया जाए। आंगनवाड़ी में कार्य कर्मचारी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 18,000 तथा सहायिका को 9,000 का भुगतान किया जाए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राइमरी स्कूल में बदलने पर उसमें कार्यकर्ताओं को भी प्राइमरी टीचर, ये हमारी कई मांग है। पर हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा हम सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे और कलेक्टर का घेराव करेंगे। मैं ज्योत्सना दीक्षित जिला उपाध्यक्ष हूँ और हम लोग आज ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि हमारे साथ मुख्यमंत्री जी बहुत अवहेलना कर रहे हैं। सभी लोगों को कोरोना योद्धा घोषित करा, हमको भी करा, 10,000 हमको भी देने की बात करी, लेकिन अभी तक वो दिए नहीं गए हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे बाद में गुरुजी लगे थे, उनको भी शासकीय कर्मचारी बना दिया, जबकि हम 30-30 सालों से नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारी कोई गिनती नहीं। हमको भी शासकीय कर्मचारी घोषित करना ही होगा क्योंकि जिनको 10 साल हो गए हैं और जिनकी योग्यता है, अगर उनको भी आप शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं कर रहे तो फिर टीचरों को क्यों कर रहे हैं? हम भी तो सेवा दे रहे हैं, हम भी तो अनौपचारिक शिक्षा दे के बच्चों को शिक्षा देते हैं। हमारी तो गोद माँ की गोद से भी ज़्यादा कीमती है। जो हम बच्चों को बैठना, स्कूल में जाना और उनमें संस्कार भरने का पहला कार्य तो हम करते। जब हमारे कार्य के बाद में ही बच्चा संस्कारी और स्कूल में पढ़ने जाता है, जब वो इतना हम महान कार्य कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमको शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जा रहा और बहनें 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 बोल बोल के हमको ठगा जा रहा है। हमको बहनें बोल के अगर हमारे भाई बन के वो हमारा उद्धार करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। मुख्यमंत्री जी से नर्म निवेदन है ये हमारा कि वो हमारी इस समस्या को समझे कि आज हम 10,000 में कैसे घर चलाएं। जो तेल 1,200 का मिलता तो वो आज 2,500 का मिलता है। इतनी महंगाई होने पे हम 10,000 में घर कैसे चलाएंगे? कम से कम हमको 20,000 तो आवश्यकता है ही। तो हमको कर्मचारी घोषित करें, 20,000 से ऊपर वेतन दें तो हमको काम का, नहीं तो क्या काम का? बैन बैन बोलकर ठगने से कोई मतलब नहीं है। हैं, आप अगर आंखें खोल के देख रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं कार्यकर्ताओं ने इतना काम किया है तो उसकी वो काम की तारीफ कर रहे हो, उसके बावजूद भी हमारे लिए तो कुछ नहीं विचार कर रहे, हमको कुछ भी नहीं दे रहे हो। हम चाहते हैं कि हमारे लिए विचार किया जाए, हमारे लिए कोई योजनाएं बनाई जाए जिससे कि हम लोगों का भी उत्थान हो। हम लोग सबसे निचले तबके के कर्मचारी घोषित हो गए हैं। कर्मचारी तो है ही नहीं, जो आता है वो कह देता सेवा समाप्ति का लेटर दे दिया जाएगा, इसलिए हमको कर्मचारी बनाया जाए। हम आवेदन दिया था, क्या आश्वासन दिया है कि ठीक है भेजेंगे और पहुंचा देंगे तुम्हारे आवेदन को, लेकिन आवेदन पहुंचाना और आवेदन पे निगाह डाल के उस पे विचार करना, ये दोनों चीज़ अलग होती हैं। अगर मुख्यमंत्री जी शुभ नाम और पद बताइए। ज्योत्सना दीक्षित मेरा शुभ नाम है और मैं उपाध्यक्ष हूँ जिले की। क्या नाम है? ज्योत्सना दीक्षित।